राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आज नया अध्यक्ष मिल सकता है। 15 सदस्यों की कमेटी की बैठक मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में जारी है। इसी के साथ एनसीपी में इस्तीफों की शुरुआत भी हो गई है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इधर शरद पवार के अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान से बीजेपी में भी हड़कंप मच गया है। तो क्यों घबरा रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियां राजनीतिक गणित सुलझाने में जुटी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि ये एनसीपी का आंतरिक मामला है, कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शरद पवार की राजनीति के कई पहलू हैं। संभव है कि उनके इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की संख्या में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दें कि 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा के कई सियासी मायने हैं। एनसीपी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें एनसीपी के अलावा कांग्रेस और शिवसेना मुख्य पार्टियां हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जून 2022 में शिवसेना में बगावत के समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 के जैसे एक बार फिर बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन शिवसेना के एकनाथ शिंदे के बागी विधायक और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। अब एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा से पार्टी की मजबूती को आधार मिला है। माना जा रहा है कि पवार के इस कदम से पार्टी के खिलाफ साजिश करने वालों को करारा जवाब मिला है और वो अगला कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचेंगे। केंद्र की राजनीति की बात करें तो एनसीपी की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटें जीतती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष की कमान महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथ में भी जा सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।